नगर का सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी आनंद, जिसके पास धन, दौलत, मान सम्मान और बड़ा सा बंगला था। व्यापार में उसकी सूझबूझ की हर कोई तारीफ करता था। सब कुछ होने के बाद भी आनंद के भीतर एक बहुत बड़ा अवगुण था। वह हर जरूरी काम को कल करेंगे कहकर टाल देता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। आनंद के परिवार वाले और वफादार मुंशी हमेशा उसे समझाते थे कि समय पर काम न करना भारी पड़ सकता है, लेकिन आनंद हंसकर कहता, अरे पैसों की क्या कमी है, काम आज नहीं तो कल हो जाएगा। एक दिन नगर के प्राचीन मंदिर में एक सिद्ध और चमत्कारी साधु महाराज का आगमन हुआ। पूरे नगर में उनकी चर्चा थी। आनंद भी उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा। आनंद ने साधु महाराज को अपने बंगले पर आमंत्रित किया। उसने 2 दिनों तक तनमन से उनकी ऐसी सेवा की कि साधु महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। साधु महाराज आनंद की सेवा से खुश तो थे, लेकिन उन्होंने उसकी टालमटोल की आदत और आलस्य को भांप लिया था। वे उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाना चाहते थे। साधु महाराज ने अपने झोले से एक चमकीला काले रंग का पारस पत्थर निकाला। उन्होंने आनंद को बताया कि यह पत्थर लोहे को छूते ही उसे शुद्ध सोने में बदल देता है। साधु ने कहा, मैं 2 दिनों के लिए पड़ोसी गांव जा रहा हूँ। यह पत्थर 2 दिनों तक तुम्हारे पास रहेगा। तुम जितना चाहो उतना लोहा जुटाकर सोना बना लो, लेकिन याद रहे दूसरे दिन ठीक सूर्यास्त पर मैं इसे वापस ले लूंगा। पारस पत्थर हाथ में आते ही आनंद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा और उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही साधु गए, आनंद ने सोचा, अभी तो पूरे 2 दिन यानी 48 घंटे बाकी हैं। बाजार से लोहा लाने में कितना समय लगता है। आज देखते ही देखते पहला दिन और पूरी रात बीत गई। आनंद की आंखें अगली सुबह देर से खुलीं। उसने अपनी आदत के अनुसार फिर से समय को हल्के में लिया। दूसरे दिन सुबह उसने सोचा कि दोपहर को बाजार जाऊंगा। दोपहर को उसने 56 भोग खाए। भारी भोजन करने के बाद उसके शरीर में आलस्य छा गया और उसे गहरी नींद आने लगी। आनंद ने खुद से कहा, लोहा खरीदना तो बस आधे घंटे का काम है। अभी तो पूरी दोपहर और शाम बाकी है। क्यों न एक छोटी सी झपकी ले लूं ताकि बाजार ताजा होकर जाऊं। आनंद गहरी नींद में सो गया, लेकिन समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर झुकने लगा और आसमान में शाम की लाली छाने लगी। जब आनंद की आंख खुली तो उसने देखा कि खिड़की से आने वाली धूप मध्यम पड़ चुकी थी। उसने घड़ी देखी तो उसके होश उड़ गए। सूर्यास्त में कुछ ही मिनट बाकी थे। आनंद बदहवास होकर उठा। उसने पारस पत्थर उठाया और बिना चप्पल पहने ही बाजार की तरफ भागा ताकि कहीं से भी थोड़ा लोहा खरीद सके। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। आनंद अभी अपनी दुकान की गली तक पहुंचा ही था कि सामने से साधु महाराज आते हुए दिखे। ठीक उसी पल क्षितिज पर सूरज पूरी तरह डूब गया और अंधेरा छाने लगा। साधु महाराज ने आनंद को रोका और कहा, पुत्र, सूर्यास्त हो चुका है। लाओ मेरा पारस पत्थर मुझे वापस दे दो। आनंद साधु के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर 1 घंटे की भीख मांगने लगा। साधु महाराज ने कठोरता से सिर हिलाया और पत्थर वापस ले लिया। उन्होंने कहा, नहीं आनंद, तुमने धन की कीमत तो समझी, लेकिन समय की नहीं। जो समय की कदर नहीं करता, समय उसे इसी तरह कंगाल बना देता है। साधु चले गए और आनंद वहीं खाली हाथ बैठा रहा। उसका अरबों का सोना बनाने का सपना टूट चुका था, लेकिन उस दिन उसने समय की असली कीमत जान ली थी। उसके बाद उसने जीवन में कभी कोई काम कल पर नहीं टाला।